हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग वास्तविक संख्या के अंतर्गत वास्तविक संख्या के बेसिक का लास्ट लेक्चर आज देखेंगे। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में चले जाएंगे। लास्ट लेक्चर में इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि जो परिमेय संख्या के ऊपर बार लगा हुआ रहता है ना, उसको भिन्न में कैसे बदलना है। साथ में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम द्वारा या यूक्लिड प्रमेय द्वारा एचसीएफ कैसे ज्ञात करें। ये दो टॉपिक को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग को बताया गया इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई परिमेय संख्या दिया हुआ है जिसके ऊपर बार लगा हुआ। कल ही आप लोग को बताया गया था कि बार वाले की संख्या हो तो वो परिमेय संख्या होती है। नहीं पता है तो थोड़ा क्या देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बार वाला संख्या जो परिमेय संख्या है इसको हम भिन्न के रूप में कैसे देख सकते हैं। सबसे रखो आज का और आज ध्यान दीजिएगा। आज के टॉपिक क्या, इस टॉपिक से एक दो ऑब्जेक्टिव को फिक्स है। दो ऑब्जेक्टिव को ठीक है एक क्लास के क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि ये तो आपका लिखा हुआ है परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए। सबसे पहले जो लिखा हुआ है, अगर मान लो दशमलव भूल जाओ तो ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है 23। ठीक है, अब जो 23 है ना, 23 लिखिए, आप लिखेंगे बट्टा बट्टा लिख दिए। बट्टा लिखने के बाद दशमलव के बाद वाला जो संख्या लिखा हुआ उसके बारे में सोचना है। और हम आप उसके बारे में सोचिएगा। आप सोचिए दशमलव के बाद जो संख्या लिखा हुआ है, इस संख्या कितने संख्या के ऊपर बार लगा हुआ। तो जवाब है कि दो संख्या या दो डिजिट के बाद आपका बार लगा हुआ। अगर दो डिजिट पे बार लगा हुआ है तो इसके नीचे में ना आप 2 लिख सकते हो। अगर एक डिजिट पे हुआ है, एक डिजिट पे लगा हुआ है, लास्ट जब लगेगा तो लास्ट में होगा। ऐसा सारे क्वेश्चन हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर एक डिजिट पे लगा हुआ तो एक 9 लिखेंगे, दो डिजिट पे लगा हुआ तो 2 लिखेंगे। अभी ये क्वेश्चन था कि ये परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या को भिन्न करेंगे। लेकिन ये इसका फाइनली आंसर हो गया। अगर आप बात कीजिएगा कि आप लीजिएगा तो सुविधा, तो चलिए लेते हैं, शुरू करते हैं। 0.237 तीनों के ऊपर बात है। क्या करना है आपको, 2 3 7 लिखना है, बट्टा में 3 अंक के ऊपर बात है तो 3 को 9 लिखना है बस। ये सब पॉजिटिव में पूछ रहा है। पॉजिटिव में ये पूछ रहा है ये परिमेय संख्या को भिन्न रूप में बताइए। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो क्या इतना आसान पूछता है, क्या कुछ पूछता है। हाँ, हल्का पढ़ता है, ज्यादा नहीं, हल्का पढ़ता है। देखिएगा वो भी कैसा। चलिए हम बात करते हैं। अब ना उसकी ये इस तरह से आएगा 2.35 के ऊपर बात। तो क्या करना होगा, ठीक है। तो करना क्या है ना, आपको कुछ नहीं करना है। पहले देखो कितना लिखा हुआ, ठीक है, कितना लिखा हुआ है 235 लिखा हुआ है, तो 235 लिख लो, लिख हम लोग को बोल पा। अब आगे क्या करना है, आगे जिसमें संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ, जिसमें डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा हुआ, उस डिजिट को ना ये जो संख्या लिख लो उसमें से घटा दो। पहला काम क्या था, पूरी संख्या को लिख लो। दूसरा काम क्या है, जिसपे बार नहीं लगा हो उसको लिखे हुई संख्या में घटाना है। ठीक है, घटा लो। अब घटा करना है आपको। फिर क्या करना है, नीचे में आपको जितना संख्या के ऊपर बार लगा हुआ उतना ही मोड़ लिखना है। और भी दशमलव के बाद, दशमलव को पहले के बाद सोचना ही नहीं है। बट्टा के नीचे लिखना, जब भी लिखना है दशमलव के बाद वाले के बारे में सोचना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे इसको हल कर लीजिएगा तो 233 दूसरा आ गया 33 बट्टा 99। फाइनली इसका आंसर हो गया। ये आपका चेंज हो गया। ठीक है, और देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन आते हैं इसके इस तरह से आते, जितने भी क्वेश्चन आते सब क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होगा कि
क्या आपका आ जाएगा 0.35। आप 5 में बार रहेगा लेकिन 3 के ऊपर बार नहीं रहेगा, तब क्या? ठीक है, तब उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो दशमलव के हटा के बार को भी हटा के यहाँ पर लिखा क्या, तो लिखा है 35। फिर से वही क्या, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हटा, 35 हटा लिया। आगे दशमलव के उस तरफ, दशमलव के बाद जो भी संख्या है उसके बारे में पढ़ना में सोचना होता है। अब क्या सोचना है, तो दशमलव के बाद एक पे तो बार लगा हुआ, एक पे बार नहीं लगा हुआ, तो जिस पे बार लगा हुआ उसके भी आएगा नहीं, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है ना उसके भी आएगा 0। दशमलव के बाद वाला में सोचना पड़ेगा, दशमलव के पहले अगर कुछ संख्या है तो बट्टा में उसके लिए सोचना होगा है, दशमलव के बाद अगर कुछ है तो सोचना है, अगर दशमलव के बाद में बार है तो 9 और बार नहीं है तो उसके लिए 0 होगा। अब आगे इसको हल कर लीजिए, हल्का फर्क है, जब हल कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 35, सॉरी 35 मिलेगा 32, 32 होगा 90। अगर ये काट रहा है तो इसको काट दीजिए, कट रहा है तो काट दीजिए, कट रहा है 2 से कट रहा है तो 16 45। अब ये नहीं करेगा, फाइनली जो आपका परिमेय संख्या बार वाला ये परिमेय संख्या का ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन का। शायद आपको अब जो भी क्वेश्चन आपका था वो क्लियर हो रहा है, बस इसमें एक ही बात को याद रखना होता है हमेशा कि अगर बार अगर लगा हुआ तो उसमें 9 आएगा और बार नहीं लगा हुआ उसमें 0 आएगा, और जिसमें संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उस संख्या को लिखेंगे बराबर, पहले थोड़ा संख्या को लिख के और उसके बाद उसके ऊपर बार नहीं लगा उसको भरना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक क्वेश्चन और। मान लीजिए कि 35.235 के ऊपर 35 के ऊपर बार, इस संख्या को कैसे हम लिखेंगे, ये परिमेय संख्या है, आप जानते हो जिसपे बार लगा हुआ वो परिमेय संख्या है। ठीक है, जब इसको हम लिखेंगे ढेर के रूप में तो पहले क्या करेंगे, जितना लिखा हुआ है सबको लिखेंगे 35 235, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ उसको हटा देंगे 305। ये तो हो गया ऊपर वाली बात। नीचे वाली बात क्या है, नीचे है दशमलव के बाद के बारे में सोचना है, दशमलव के बाद में सोचने नहीं क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं, इधर तो कुछ करना ही नहीं, दशमलव के बाद सोचना। दशमलव के बाद सोचेंगे तो सबसे पहले तो बार लगा हो उसके बारे में सोचो, के ऊपर बार लगा हुआ है दो को घुमाएंगे, के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, अब इसको हल कर लो, ऊपर वाले को नीचे बना होगा नहीं, ठीक है, जब ऊपर हल करोगे तो आप क्या करोगे, 35 235 में 352 को घटा लो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3, 13 में से 5 गया 8, ये आपका हो गया 11, 11 में से 3 गया 9, 8, 8 में 11, ये आपका 4, ये आपका 3, फाइनली जो आपका बन के आ रहा है 34 8 8 3 बटा 9 9 0, ये आपका आंसर। देखो इतना बड़ा पूछता नहीं है, पूछने के लिए यही सब काफी, ये आ गया ये आ गया, और से दो पर आपको ये पूछ सकता है, दो को आगे कर सकता है, 3 5 पीछे कर सकता है, इसका पूछ सकता है, ये सब तो आप देख के भी इसका आंसर दे सकते हो। देख लो इसका, ये आपका लास्ट हिसाब है इस टॉपिक का। इस टॉपिक के बाद में इस टॉपिक से संबंधित लास्ट क्वेश्चन है, शायद सारे क्वेश्चन को दे दिए आप किसी तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसका जवाब पूर्णतः दे सकते हो। ठीक है, हम क्या करेंगे 235 से 235 लिख लेंगे, इसके ऊपर बार नहीं है चाहे दशमलव इधर हो या उधर हो, सबको लिख लेंगे, सबको घटा लेंगे। ठीक है, घटा, उसके बाद जिसके ऊपर बार है उसमें 9, उसके ऊपर बार नहीं है दशमलव के इस तरफ, उधर में है उसका मतलब नहीं है दशमलव के इस तरफ घटा छूटा जाता है, इधर वाला कुछ नहीं छूटा गया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0, इसके लिए आ गया, इसको सॉल्व कर लो। हमारे हिसाब से 235 में से आपका कैसे आ गया 2 1 2 212 बटा 90 कटना जरूर काटिएगा, ये आपका हो जाएगा 106 बटा 45, कटना काट के नहीं कटेगा, 2 7 हो जाएगा, ये आपका 45 का विभाजन के नियम के साथ कैंसिल करना नहीं करेंगे, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग जो टॉपिक अभी बताए थे कि परिमेय संख्या को
परमेय संख्या कैसा, इसके ऊपर बाढ़ लगा हुआ है, उस परमेय संख्या को प्लेन के रूप में कैसे किया जाएगा आप लोग को बता दिया गया। इस तरह के क्वेश्चन क्वेश्चन आएंगे जिससे बताया गया है, उससे आप उनका हल करना। ओके, पूरा क्लास है। तो चलिए आज में जो सेकंड टॉपिक है हम लोग का, उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 नंबर का तो कुछ ही रहता है क्लास। ठीक है, क्या टॉपिक है? टॉपिक का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अच्छा, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या? ठीक है, चलिए बात करते हैं। यूक्लिड उसने ये एक वैज्ञानिक का नाम है, एक गणितज्ञ का नाम है, एक गणितज्ञ का नाम। विभाजन मतलब होता है आपका भाग, और प्रमेयिका का मतलब क्या होता है? ठीक है, भाग के लिए एक सूत्र दिया। कौन? भाग के लिए एक सूत्र दिया, भाग के लिए एक सूत्र दिया। कौन? ये यूक्लिड, एक आदमी का नाम। ठीक है, एक आदमी का नाम। तो ये आदमी ना सूत्र दिया है, भाग के लिए सूत्र दिया। क्या दिया है? क्या दिया? ये सूत्र दिया है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां बताया गया आर के बारे में। हम बात करेंगे ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, सब बताएंगे। उससे पहले जहां बताया गया, यही आपको बताया आर के बारे में। क्या बताया कि आर जो है ना, वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा और 0 के बराबर भी जाएगा। आर 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 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर हो जाएगा। बराबर का साइन है, बड़ा का साइन, इधर मुंह बड़ा होगा उधर बराबर। साथ में और बोला गया ये जो आर है ये बी से छोटा रहे, बी से छोटा रहे। बी क्या है बताया जाएगा, आर क्या है, यही सूत्र दिए हैं यूक्लिड साहब ने। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, कॉमा आर के बारे में, आर 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, आर बी से छोटा होगा, आर बी से छोटा होगा। इधर मुंह खुला होगा, इधर मुंह बंद है, बंद मतलब छोटा है। कौन? आर किससे? बी से। ठीक है, ये सूत्र दिए हैं। चलिए इस सूत्र को ना बढ़िया से समझते हैं, क्या क्या दिए हैं, क्या है। ठीक है, कुछ नहीं, हम लोग जानते हैं सिंपल प्रूफ से कि जो भाग की जो प्रक्रिया है, इस भाग की प्रक्रिया में, इस भाग की प्रक्रिया में ये जो बीच वाला होता है हिस्सा, इसे हम लोग भाज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? भाज बोलते हैं। ये जो बाहर का होता है हिस्सा, इसे क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। ये जो इधर का हिस्सा होता है इसे क्या बोलते हैं? भागफल। बीच वाला हिस्से को क्या बोलते हैं? शेषफल। बस ये आपको पता है। इतना के बाद आपको एक जाओ तो क्या बचपन से क्या भाज बराबर है, भाज बराबर बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही चीज आपका यही सेम टू सेम यही। चलो ऐसे भाज को हम बोलते हैं ए, भाजक को बोलते हैं बी, भागफल को बोलते हैं आपका क्यू, इसको बोलते हैं आर। अब जहां जहां भाज आएगा वहां ए रखिएगा। चलिए भाज आएगा तो ए रख दी, भागफल आएगा तो क्या रखिएगा? बी रखिएगा, ये रखिएगा, बी रखिएगा। भागफल आएगा तो क्या रखिएगा? क्यू रखिएगा। क्यू रखिएगा तो पीछे गुना है, देखो से गुना ही है, तुम्हारा दिक्कत नहीं है। भागफल के बाद भागफल के लिए पूरा रखिए, और शेषफल के लिए क्या रखना है आपको? शेषफल के लिए आर रखना। प्लस है ना यहाँ पे, प्लस जरा इसको देखिए और इसको। ए बराबर
Q प्लस आर, ए बराबर Q प्लस आर। कुछ नहीं है यहाँ पर, ए की जगह क्या है, ए भाज्य है, बी क्या है तो बी आपका भाजक है, क्यू आपका क्या है भागफल है, आर क्या है तो आर आपका शेषफल है। ठीक है, ये तो बता दिए यहाँ पे कौन क्या है, कौन क्या है, कौन क्या है। ठीक है, उसके बाद एक चीज ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया जो कि हम लोग को पहले से मालूम था लेकिन कभी गौर नहीं किया। क्या बताए इसके बारे में, ये क्या है इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में क्या बताए, चलिए बात करके उसके बारे में क्या बताए हैं। ये बता रहे हैं कि अगर किसी भी संख्या को भागा दो, तो मान लीजिए हम 5 को 5 से ना 12 में भागा देंगे, 5 से 12 में भागा देंगे, 5 से जब 12 में भागा देंगे हम तो 5 से 2 बार लग जाएगा, यहाँ पे आपका 10, नीचे 2 आ गया। अब यहाँ पे भागा में आपको ना ये मतलब दशमलव से लगा नहीं, अब यहाँ पे सोचो इसके बारे में। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि आर कौन है, आर आपका ये आपका कौन है बी, ये आपका ए है, ये आपका आर के बारे में चर्चा, आर और बी के बारे में चर्चा किया गया, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं, आर और बी के बारे में चर्चा किया। आर के बारे में कहा गया है कि आर जो है कभी कभी 0 हो जाता है, 0 के बराबर ना, कभी कभी 0 होता है। 0 कब होगा, हाँ ध्यान से, जब मान 12 ना होगी 10 का, ये लीजिए आपका 0 हो जाता है, आर 0 हो जाता है कभी। और क्या हो सकता है, आर 0 हो सकता है या 0 से छोटा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, अगर 5 से आप बड़ा करेंगे तो डेसिमल में क्या क्या आ सकता है, डेसिमल में क्या क्या आ सकता है, तो कर सकते हैं हम लोग कि अगर 0 से बड़ा डेसिमल आपका 0 आ सकता है। फिर आपका अगर 0 से बड़ा की बात करोगे डेसिमल आपका 1 आ सकता है, डेसिमल 2 आ सकता है, डेसिमल 3 आ सकता है, डेसिमल 4 आ सकता है। ठीक है, अगर डेसिमल ये आ सकता है 5 से 12 करने के अनुसार में, क्यों मान लीजिए यहाँ पे 12 डेसिमल क्या है 2 आया, यहाँ पे अगर 13 डेसिमल क्या लेगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे 14 डेसिमल क्या लेगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 15 15 डेसिमल आपका 5 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 5 आ गया तो कट गया डेसिमल रहा। ठीक है, तो अगर 5 से 12 करो तो ये डेसिमल आने का चांस या डेसिमल 0 आने का चांस, 5 से 12 देने पे यही आपका डेसिमल आ सकता है, 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। यही चीज यहाँ पे बताया गया, यही यहाँ पे क्या बताया गया, डेसिमल जो है आर इनटू डेसिमल 0 हो सकता है, डेसिमल 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से बड़ा तो हम 1 2 3 4 देखते हैं। और ये जो डेसिमल है ना, ये कभी भी 20 से बड़ा नहीं, 20 से बड़ा नहीं, 20 से छोटा हो, 20 से छोटा। देखो क्या इस डेसिमल आने की बात हो रही है, क्या ये सब 20 से छोटा है, ये सारे 20 से छोटे। तो ये तो बताना चाह रहे थे वो कि आर के बारे में कि आर 0 हो सकता है और आर हमेशा 20 से छोटा हो सकता है, 20 से छोटा हो सकता है, 20 से छोटा नहीं होगा, आर कभी भी 20 से बड़ा हो सकता है। चलो एक और देखते हैं, इसमें हम आपको बताएंगे इसका डेसिमल क्या क्या हो सकता है, बाकी वो बात तो समझ ही गए होंगे आर के बारे में कि आर का डेसिमल 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बड़ा कहाँ तक हो सकता है, 20 से बड़ा नहीं सकता, बी और बड़ा 20 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, 20 से छोटा नहीं रहेगा, मानते हैं 1 से बड़ा होगा, ठीक है, इससे बाहर निकलो ना, उससे बड़ा नहीं हो सकता, जैसे उससे बड़ा होगा तो लग जाएगा, बड़ा होगा ना नहीं ना। हाँ, यही बोल रहा आर के बारे में, आर आर जो है वो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, कहाँ तक बड़ा हो सकता है तो बी तक ही बड़ा, 20 से नीचे 20 से ऊपर बड़ा नहीं सकता, ना ही बी हो सकता है, बी से नीचे बड़ा हो सकता है। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि आपने 7 से भागा किया, 25 में जब भागा मिलेगा ना, वो सोच बोल रही है जब आप किसी भी संख्या को 7 से भागा करें, किसी भी संख्या 10 करें 7 से भागा करें, सिस्टम क्या क्या सिस्टम आपका छोटा संख्या कट जाए पूरे पूरे क्या आ जाएगा, सिस्टम आप क्या सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आएगा। इतना सिस्टम आपको विभिन्न तरह के भागा देने में मिल सकता है।
तो यही बताना चाह रहा था सोडियम, आर का जो मान है ना वो या तो जीरो हो जाएगा या तो बी तक, बी तक, बी नहीं, बी तक, बी से पहले तक आर का मान, आर का मान, ठीक है। तो यही नियम बताए थे हमारे कौन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड साहब बताए थे। यूक्लिड विभाजन का एक सूत्र है, प्राइम रूल होता है, ये सूत्र है, इसमें आर का ये चर्चा है, शायद आप समझ में आ गया होगा। इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद इस लोग समाप्त कर देंगे। अगला जो सेशन हम लोग का स्टार्ट होगा उसमें डायरेक्ट हम लोग प्रश्न करेंगे, ठीक है। चलिए इसमें क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ आएगा, 24 व 100 का एचसीएफ यूक्लिड का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा याद है। 24 का 60 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ज्ञात है। समझ गया ना, एक क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को करना जानूंगा। सबसे पहले एचसीएफ निकालना, लेकिन कैसा, विभाजन कैसा। चलिए हम क्या करते हैं, 100 और 24 का एचसीएफ निकालते हैं। अभी ही पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे। तो जब आप हम लोग क्या करेंगे, जब भागा निकालेंगे, भागा नहीं एचसीएफ निकालेंगे, देखिए कैसे कैसे एचसीएफ निकलता है। 24 को इतना बार पढ़िए कि 96 से कम आवे, तो 24 को 96 मैंने 100 से कम आवे, 24 को 96 यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। जब 4 हो गए तो यहाँ पे आप हाथ लगेगा नहीं, इसमें 24 आ जाएगा नीचे, अब नीचे आ जाएगा। नीचे आने पे क्या होगा, 4 को पढ़िए, 4 से 24 ये आपका कट गया, एचसीएफ का तो यही रूल है, भाग इससे एचसीएफ का यही रूल है कि इस पर 0 आ जाए। अगर बात करोगे ओवरऑल तो यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा, लेकिन यहाँ पे 4 डायगोनल खुलेगा, 4 एचसीएफ नहीं है। अब यहाँ भागा करने के बाद या तो ये भागा उलट कीजिए, अगर इधर कर दिए हैं तो एक लाइन कीजिए ऐसे करके। लाइन देने के बाद ये जो सूत्र है इस सूत्र को लिखना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, और लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या, ए बराबर dq प्लस r, पूरा का लिखना पड़ेगा। ये था वो dq प्लस r, 0 बड़ा होगा, सॉरी r जो ना 0 से बड़ा होगा, बराबर होगा, और r 20 से छोटा होगा। ये सारी बातें लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद आगे क्या करना पड़ेगा, आगे ना आपको देखिए कि जो एचसीएफ निकाले हो इसमें कई स्टेप में भागा होगा। तो भागा का जो बात करूँ, भागा क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से आपका भागा का जो भागवाला करते हैं तो ठीक है। यहाँ पे भागा 2 स्टेप दिया, एक भागा यहाँ पर है और एक भागा यहाँ। ये दोनों स्टेप को ना यहाँ पर लिखो, दोनों स्टेप को इसमें सब याद करना है। अरे ये बताया ये क्या, आज बी क्या, आज क्यू क्या, भाग आर क्या, शेष पढ़ो, यही चीज को वहां से लेना, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ए बराबर 100, बी देखो यहाँ पे 24 गुना 24 गुना क्यू आपका 4, शेष का भी आपका 4, ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। ये स्टेप जिसे पे यहाँ पे स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 अगर इच्छा करें तो स्टेप लिखो, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, एग्जिट ना लगाए रेगुलर का सोल्यूशन है ऐसे ही। स्टेप 2 में देखिए भागा ये है, इस भागा में फिर से आपको पकड़ना पड़ेगा ये सब कौन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करोगे तो ए आपका 24 है, बी 4, ठीक है, क्यू 6 है, आर 0। जहाँ 0 आ जाए मतलब मामला खत्म हो गया, एचसीएफ का खत्म हो गया।
ठीक है। अब इतना करने के बाद इसमें जो बी का मान है, लास्ट लाइन में जो बी का मान है वही आपका एस ये भी लास्ट में आपको एस बराबर 4 देना होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। कुछ हो चुका है इस क्वेश्चन में, एस 10 ऐसे 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 के नाम चल जाओगे आपका 2 नंबर केस, 2 नंबर एकदम कोई नहीं कर सकता। 10 क्लास में 2 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं आवे, सब कंफर्म है कि ये क्वेश्चन ऐसा आएगा करता है समझो। ठीक है, ये क्वेश्चन को कैसे हल किया गया ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग क्या क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन था कि 2400 का एचसीएफ निकालना है विकल्प विभाजन पढ़ने का द्वारा। ठीक है, इसको कभी कभी एल्गोरिथम भी बोलते हैं, नाम से ये पढ़ने का एल्गोरिथम जीरो से बना। चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाके इसका एचसीएफ निकाल के पावर से यहाँ पे एचसीएफ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एचसीएफ नहीं, इतना करने के बाद हम लोग जाके उसको होता है जो हमारे इक्वल पावर ने दिया था उसको लिख दिए, और इसमें देखिए कितना स्टेप में भागा गया हुआ, सारे स्टेप को इसमें से एचसीएफ को लिख दिया गया। इसमें जो बी का मान है उसको अंडरलाइन कर दिया गया, यही बी का मान देखिए बिल्कुल वही है। ठीक है, यही भी आपका एचसीएफ होगा। चलिए बात करते हैं कि आपको जो भी आज बताया गया, आज का टॉपिक क्या क्या था कि बार में आपका जो परमिशन दिया हुआ कन्वर्ट करेंगे, और आज का टॉपिक था कि यूक्लिड विभाजन करने का जो टेस्ट होता है। यूक्लिड साहब यूक्लिड एक आदमी का नाम है, उन्होंने दिया था, उसको हमने समझा, उसको समझने के बाद उससे संबंधित साधन कैसे बन किए उसको समझा, और यही पे हमारा जो है बेसिक वास्तविक सिस्टम का जो बेसिक है वो आज खत्म हो गया। कल से हम लोग वास्तविक संख्या का एनसीईआरटी का 1.1 से लेके 1.4 तक उसमें है सारे हिसाबों को बारी से देखेंगे। जैसे ही यह चैप्टर खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद आप समझ जाइएगा इस चैप्टर को अगर पढ़ लें आप समझ जाइए आपका 20 नंबर तक, लगभग 20 नंबर तक आपका जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है मैथ का क्वेश्चन 20 नंबर बनाने तक का। ठीक है, चलिए हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताया गया सारे कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो इसे बिना देरी किए हुए इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।